ओहो, आज तो बड़ा लेट हो गया। देवर जी, हाँ भाभी जी। आपके भैया बुला रहे हैं आपको। ठीक है भाभी जी, आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे वो बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, काम होगा उन्हें कोई। कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई साहब के पास जाने की। पता है ना आपको, भांजी की शादी आई हुई है, तो शाम को उसकी शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना हमें। तो अपना टाइम से ही ऑफिस जाओ और टाइम से ही घर आ जाना। और रही बात बड़े भाई साहब की, तो उनको अगर इतना ही जरूरी काम है ना तो शाम को मिल लेंगे। अरे यार सोनिया, मिल लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, क्या पता भाई साहब को कोई ज़रूरी काम हो। कोई जरूरी काम नहीं है उनको, खुद तो बाबूजी बने बैठे रहते हैं और आप पे हुक्म चलाते हैं। आप नौकर हो क्या उनके, जो उनकी हर बात मानोगे? तो मैं जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही करो। टाइम से ऑफिस जाओ और शाम को टाइम से ही घर आ जाना। तो चुप कर, मिल ही लेता हूँ भाई साहब से 2 मिनट के लिए। क्या हो प्रियंका, आया नहीं छोटा? हाँ, मैं तो बोल के आ गई थी उसे। वो ना सोनिया ने रोक लिया था, पता नहीं उससे क्या बातें कर रही थी। हाँ जी भाई साहब, बुलाया था आपने? हाँ बुलाया छोटे भाई। तू ऐसा कर, बैठ यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, बोलो। तुझे पता है ना अपनी भांजी की शादी आ गई है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो तू ना ऐसा कर, ये ना कुछ पैसे हैं, ये तू रख ले अपने लिए और बच्चों के लिए। अच्छे से कपड़े ले आना, और सोनिया को भी ना वही ड्रेस दिला देना जो उसको पसंद हो। भाई साहब पैसों की क्या ज़रूरत है, कर लेता मैं, सैलरी आ ही जाएगी वैसे भी आज मेरी। हाँ, अब तेरी सैलरी आ जाएगी। अब तू इतना बड़ा हो गया है ना, अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझता। 3 महीने से तेरी नौकरी छुटी हुई है, और मुझे ना सब पता है। अब 10 दिन से तो नौकरी पे जाने लगा है, और मुझे बोल रहा है कि मेरी सैलरी आ जाएगी। अरे छोटा भाई है तू मेरा, मैंने तुझे ना अपने हाथों से पाला हुआ है। तू क्या सोचता है? मुझे और तेरी भाभी को पता नहीं तेरे घर के हालात कैसे हैं, तेरे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ तो हमसे अलग हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे पति तेरे बड़े भाई की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं ना हर वक्त नजर रखता हूँ कि मेरे भाई को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे भी हो गए, और मुझे ये भी पता है भाई, तेरी घरवाली चाहती नहीं है कि हम दोनों भाई मिलें, तो मुझसे बात भी करे। लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है। हम दोनों ना है तो एक ही माँ बाप की औलाद। तुझे छोटा भाई होने के नाते अपने बड़े भाई से बात करने में शर्म आती है ना मेरे भाई, तो मैं कर लूँ तुझसे बात, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है। तुझे पता है मेरे भाई, पिछले 25 सालों से ना हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और इन 25 सालों में हमारे बीच में लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों एक हफ्ते से ज़्यादा बिना बोले रहे हों। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया भाई, जब से तेरी शादी हुई है, कि हम बिना झगड़े के, बिना कोई बात के आपस में दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया मेरे भाई कि हम एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा है। ना मुझे तुझ पर भरोसा है, ना तुझे मुझ पर। इसमें सिर्फ गलती तेरी नहीं है छोटे भाई, इसमें गलती मेरी भी है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि हम दोनों भाई ना एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, और आज के टाइम में ना इंसान ही पता नहीं किस धोखे में जीता जा रहा है। उसे ये लगता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे दुनिया की हर खुशी हासिल करता जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे रिश्ते भी दूर होते चले जाते हैं। एक टाइम पे माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, एक टाइम पे शादी होने के बाद बहनें अपने घर चली जाती हैं, और बच्चे हम दोनों भाई, वो भी ना अपनी अपनी शादी होने के बाद एक ही घर में दीवारें खींचते चले जा रहे हैं। तो फिर मेरे भाई, हम क्या हासिल करते जा रहे हैं? जब बात हमारे बच्चों की आती है ना, उनकी पढ़ाई की आती है, उनकी बीमारी की आती है, तो उनके ऊपर ना हम पूरा घर लौटाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात अपने भाई की आती है, अरे एक कोख से पैदा हुई अपने भाई की आती है, तो उसके ऊपर ना हम 500 रुपये खर्च करने से डरते हैं। तो फिर मेरे छोटे भाई, कौन है वो शख्स जो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हम दोनों भाइयों को ना एक नहीं होने दे रहा? और आज के लिए क्या चल रहा है कि मैं 5 साल में अपने भाई से बड़ा मकान ले लूंगा, अपने भाई से ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लूंगा, और 10 साल में अपने भाई से बड़ी गाड़ी ले लूंगा। अरे आखिरकार हम किसको लाने में लगे हुए हैं? अपने भाई को, अपने जिगर के टुकड़े को? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बस मेरा भाई चाहिए, मेरा वही भाई जो हम साथ में खेलते थे, साथ में हंसते थे, बोलते थे। तो मेरा सब कुछ ले ले भाई, पर मुझे ना मेरा वही भाई लौटा दे। मुझे कोई दौलत नहीं, मुझे ना मेरे भाई का वही प्यार चाहिए। और छोटे, तुझे पता है अपनी भांजी की शादी है ना,
तो इसीलिए पैसे तुझे दे रहा हूँ मैं, ताकि मेरे भाई पे ना कोई बर्डन ना आए, उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब उसका भाई ना जिंदा है। और मेरे होते हुए और तेरी भाभी के होते हुए तू चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा तू? हम दोनों भाई साथ में है ना, तो हर मुश्किल को आसान से पार कर लेंगे। लेकिन जब तक हम दोनों भाई साथ नहीं है ना, तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात छोटी बहू की, भाई बच्ची है, वो समझ जाएगी। उसको भी हमारे घर में आए हुए कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 1 साल 2 साल। तो भाई समय लगता है हर चीज़ को समझने में, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। छोटे भाई, तुम्हें और छोटी बहू को लगता होगा कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी ना तेरी भाभी के आगे और मेरे आगे बच्चे ही हो। तुम्हें ना हम बच्चों की तरह मानते हैं। तूने अपनी शक्ल देखी है छोटे भाई, और छोटी बहू की देखी है? तुम लोगों ने टेंशन ले लेके कैसी शक्ल बना रखी है। अरे जब तुम्हारी नौकरी छूटी, तूने कभी सोचा एक बार अपने बड़े भाई को बता दूं? लेकिन नहीं, मैंने फिर पता कर लिया कि मेरा छोटा भाई ना तकलीफ में है, उसे मेरी ज़रूरत है। और सुन मेरे भाई, जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना, तुझे और छोटी बहू को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों देख लेंगे, मैं और तेरी भाभी। हाँ छोटे, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुमने अपने भैया को और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो आज तुम्हारे भैया को बाहर से पता चल गया, तब मैंने इनको बोला कि भांजी की शादी आ रही है, छोटे को कुछ पैसे दे दो, तुम अपने लिए और सोनिया के लिए कपड़े ले आना। भाभी जी, नौकरी तो मेरी 2-3 महीने से छुट्टी हुई है। मैंने आपको और भैया को इसलिए नहीं बताया ताकि आपको दुख ना हो। देवर जी, अगर आप हमें ये बात बताते ना, तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता जितना आपके भाई को बाहर से ये बात पता लगी तब हो रहा है। और हाँ, अब सुन, ये गाड़ी की चाबी ले जा। शाम को पिसाते हुए ना तू और सोनिया गाड़ी ले जाकर शॉपिंग कराना। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। और हाँ, देख लिया भैया भाभी कितना प्यार करते हैं हमसे, और हमें है ना अपने बच्चों की तरह मानते हैं वो। और हाँ सुन सोनिया, ऐसे भैया भाभी ना किस्मत वालों को मिलते हैं। और देख, भैया भाभी ने पैसे भी दिए हैं और गाड़ी की चाबी भी दी है शाम को शॉपिंग करने के लिए। और पैसे दे के भैया भाभी ने ये कहा है कि भांजी की शादी की तैयारी ना अच्छे से कर लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सॉरी जी, मुझे ना माफ़ कर दो, मैं ना उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रही थी। चल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, शाम को रेडी रही हो शॉपिंग के लिए।